26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, जिससे पहले राजधानी की सुरक्षा एकदम पुख्ता कर दी जाती है कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। उसी 26 जनवरी से पहले दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी के बाहर, जहां पर एक ऐसा हादसा होने से टाल दिया गया जो यदि हो जाता तो जान और माल का बहुत ही भारी नुकसान होता। आपको बता दें कि बीती शाम यहां पर एक आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस पाया गया। ये जो अब मेरे पीछे एंट्री गेट देख सकते हैं, यहाँ पर सीसीटीवी से छुपाकर ऐसे ही एक गेट पर वो आईईडी रखा गया था, जिसको तारों से लपेटा हुआ और एक स्टील के बॉक्स में पैक करके रखा गया था। जब लोगों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस टीम को कॉल किया। पुलिस ने तुरंत ही मामले का संज्ञान लिया और स्पेशल स्टाफ के कुछ लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने जब स्टील का डब्बा खोलकर देखा तो उसके अंदर तारों से लिपटा हुआ एक डिवाइस था, जिसके ऊपर टाइमर लगा हुआ था। उसके बाद एनएसजी कमांडोज का एक विशेष दस्ता बुलाया गया, जिन्होंने बॉम्ब को डिफ्यूज करना शुरू किया। जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सब्जी मंडी है और यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। आज दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू है और यहाँ पर हर तरफ पुलिस वालों ने सील किया हुआ है इस इलाके को, जिसकी वजह से लोग इस वक्त यहाँ पर नहीं आ पा रहे। परंतु जब आम दिनों पर हम यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही भारी जमावड़ा दिल्ली में जो लोग फल बेच रहे हैं, जो फल विक्रेता है, और यही नहीं कि पड़ोसी राज्यों के भी फल विक्रेता गाजीपुर सब्जी मंडी में आते हैं तो यहाँ पर बहुत ही भारी भीड़ होती है और लाखों करोड़ों का सामान मंडी के अंदर रखा होता है। यही मेन गेट पर रेकी करने के बाद ऐसी जगह को चुना गया जहाँ पर सीसीटीवी नहीं होते और वहां पर उस बम को रखा गया, जो अगर फट जाता तो इतना नुकसान बताया जा रहा है पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा, जिसका हम कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सैकड़ों लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठते। आपको बता दें कि इस हादसे को टालने के लिए जो एनर्जी कमांडोज का विशेष दस्ता आया था, उसने जेसीबी की मदद से जमीन के नीचे 8 फुट गहरा गड्ढा किया। जी हाँ, 8 फुट गहरे गड्ढे में एक विशेष डिवाइस की मदद से उस बम को रखा गया और उसके बाद मिट्टी से ढककर उसे ब्लास्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि जमीन में इतना नीचे रखे जाने के बाद और मिट्टी से दबने के बाद भी वो ब्लास्ट इतना भयंकर था कि 500 मीटर तक उसकी गूंज सुनाई दी थी। जी हाँ, आधा किलोमीटर के क्षेत्र में आवाज इतनी भयंकर तरीके से सुनाई दी कि यदि वो बम बाहर होता तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या ही नुकसान इस क्षेत्र का कर देता। उसके बाद ये भी बताया गया कि बम फटने के बाद आसमान में काले धुएं का एक गुबार छा गया, जिसकी वजह से देखने में भी काफी दिक्कत होने लगी और उस धुएं को छटने में भी बहुत समय लग गया। बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया में 3 घंटे का वक्त लगा था, जिसमें कि बम को पहले डिफ्यूज करने की कोशिश की गई, परंतु जब वो डिफ्यूज नहीं हुआ तो उसे गड्ढे के अंदर डालकर एक्सप्लोड कर दिया गया। हालांकि इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट का यूज हुआ या फिर आरडीएक्स का यूज हुआ, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि दोनों में जिस भी प्रकार से अगर अलग अलग सब्सटेंसेस का अगर यूज किया जाएगा तो जांच का एंगल भी दो अलग तरीके से ही दिल्ली पुलिस द्वारा सुलझाया जाएगा। हालांकि पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है, परंतु हम ये कहेंगे कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो देश का इतना विशेष दिन होता है, जिस दिन परेड निकाली जाती है, कई बड़े लोग वीआईपी और वीवीआईपी एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, उससे पहले दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई। इसके पीछे किसी भी आतंकवादी संगठन ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है, पर ये बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है कि किस प्रकार से जगह की पहले पूरी तरीके से रेकी की जाती है। ये ऐसे पता चलता है क्योंकि उस शख्स ने जिसने यहाँ पर बम रखा, वो उस जगह पर बम रखा उसने जहाँ पर सीसीटीवी की नजर नहीं जाती थी। इससे ये पता चलता है या तो वो शख्स इस जगह को पहले ही बहुत अच्छे से जानता था, पहचानता था, या उसने कई दिन लगाकर इस क्षेत्र की अच्छे से छानबीन करी और वही जगह ढूंढी जहाँ पर सीसीटीवी की नजर नहीं जा रही और वहां पर इस डब्बे को रख दिया जिसके अंदर आईईडी बॉम्ब था। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी व्यक्ति की उस पर नजर पड़ गई और उसने तुरंत ही समझदारी से पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस तुरंत हरकत में आई और इस बम को बाद में डिफ्यूज कर दिया गया। इस बम के फटने से बताया ये जा रहा है कि इतना नुकसान हो जाता कि हमारे और आपके लिए सोचना भी मुश्किल है। ये मेन गेट तो फिर भी बहुत छोटी चीज है, बताया जा रहा है कि मंडी के अंदर भी इतना भारी नुकसान हो जाता, जो मंडी के अंदर फल है, फूल है, सब्जी है और कई लोग भी, सैकड़ों लोग मंडी के अंदर मौजूद थे, इतना भारी नुकसान होता।
कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती। परंतु अच्छी बात ये है कि अभी तक ऐसा ही कोई घटना हुई नहीं है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधियों में कमी भी आई है और दिल्ली पुलिस जिस प्रकार से तत्पर रहती है, दिल्ली पुलिस तुरंत मामले का संज्ञान लेती है, तो कई बड़े आतंकवादी हमले राजधानी दिल्ली में रोके भी गए हैं। परंतु वो आईईडी का लगा होना जिसके ऊपर टाइमर लगा था, इस चीज़ की ओर इशारा करता है कि उसको किसी रिमोट से या किसी निश्चित टाइम पर फोड़ने की प्लानिंग की गई थी, क्योंकि वो टाइमर निरंतर चलते जा रहा था। तो हो सकता है कि एक फिक्स टाइम उसमें किया गया हो कि जिस टाइम पर सबसे ज़्यादा भीड़ हो उस टाइम पे बटन दबाकर उसका ब्लास्ट कर दिया जाए। परंतु उससे पहले ही हमारे जो एनएसजी कमांडोज हैं उनके विशेष दस्ते ने उसे गड्ढे के अंदर डाल के विस्फोट करके उसे नाकाम कर दिया। हालांकि बड़ी बात यहाँ पर निकल कर ये भी आ रही है कि पिछली बार भी एक बार स्वराज मीडिया नेटवर्क की टीम ने गाजीपुर मंडी के अंदर से ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। जब हम अंदर गए थे तो किसी भी प्रकार से कोई भी पूछताछ यहाँ मेन गेट पर नहीं की जाती। कोई भी व्यक्ति अंदर आ सकता है, अंदर जा सकता है, किसी भी प्रकार की चेकिंग की यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, जो बहुत बड़ा सुरक्षा फेलियर अपने आप में ही सामने आ रहा है। कि और इसको लेकर मैं यही गुजारिश करूंगा, चाहे दिल्ली पुलिस हो या प्रशासन के कोई भी अधिकारी हो जो इस चीज़ में संबंधित है, कि इस चीज़ को लेकर थोड़ा मामले का संज्ञान लिया जाए और ऐसी जितनी भी सब्जी मंडियां हैं जहां पर भी भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होती है, ऐसी जगहों पर विशेष तौर पर चेकिंग के लिए मशीनें लगाई जाएं, पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाए। क्योंकि इस बार तो यह हादसा रोक लिया गया, परंतु भविष्य में यदि ऐसा हादसा ना हो, इसको रोकने के लिए चेकिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपका क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरा पर्सन खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा, स्वराज मीडिया नेटवर्क।